नमस्कार। इस समय प्रयागराज संगम तट पर हैं और संगम तट पर हर साल की भांति इस बार भी जौ वाले बाबा अपना स्थान जमाए बैठे हुए हैं और जिस तरीके की तपस्या और साधना लगातार करते हैं, इस बार भी ऐसी ही तपस्या की हुए हैं। सामने कैमरा सहयोगी दिखाएं कि किस तरीके का त्रिशूल यहाँ पे स्थापित कर रखा है और सामने जोत जल रही है। शाम का समय है और बाबा किले के जस्ट बगल हनुमान जी के मंदिर के नीचे 24 घंटे का दीपक बाबा। 24 घंटा जब तक हम रहेंगे जोत जलती रहेगी। तो ये भी कोई अनुष्ठान है क्या बाबा जी? ये हमारा स्थान है, शुरू से आए हैं तो यहीं पर पड़े हैं। आज 14 साल से यहीं पर बैठते हैं। 14 साल से? मगर जानकारी 23 में सबको जानकारी हो गई। जब यहाँ बैठे उघर गया तो सबको जानकारी हो गई, पूरा विश्व दौड़ने लगा। तो हमारा विश्व है, विश्व को दर्शन करा रहे हैं। अनाज पैदा होगा सबको खिलाएंगे। अच्छा, ऐसा संकल्प ले रखा है आपने? जय माता जी। हाँ, ये मेरा हठ है, हठ योग चल रहा है। तो बाबा हर साल हठ योग चलता है? जब तक हमारा जनता खुश नहीं होगी, हमारा विश्व खुशहाल नहीं होगा, तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। जान चला जाएगा लेकिन तिरंगा का शान नहीं जाने देंगे। हर हर महादेव। तो बाबा जी इसमें कौन कौन से जो है अनाज आपने? जौ है, चना है, केराय है और 2-4 फसल है। तभी रुकी है, पता नहीं क्यों। हो सकता है निकल जाएगा तो निकल जाएगा। तो ये अनुष्ठान कब तक रहेगा बाबा जी? ये रहेगा अभी 2.5 महीने। अभी तो 20 दिन हुआ है। अच्छा, अभी ये फसल 20 दिन का है, मट्टी नहीं है ना। तो इस साधना में तो बड़ी तपस्या है, क्योंकि ऐसा ऐसा साधना है महाराज। अगर हमारे साधना से हमारा अगर जान भी चल जाएगा तो हमारा विश्व हरियाली रहेगा, हमारा विश्व पूरा हरियाली रहेगा। तो हमको भलाई है कि एक जान बचा के सुअरी के जैसे खाओ, हम पड़े रहो। तो ऐसा हम कोई कर्म नहीं कर पाएंगे। जो करेंगे सच्चाई, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारे कहने का मतलब पाउजन का सामान हमारे लल्ला खाएंगे, सीमा पर लड़ने जाएंगे तो पुचक जाएंगे। तभी उनको अंगड़ाई लड़ना है, लंबी दौड़ान से लड़ना है, तब जाके वो विजेता पाएंगे, तब जाके हमारा विश्व खुशहाल रहेगा। नहीं तो हरामखोर तो घुस चुके हैं, हरामखोर तो घुस चुके हैं। उसको संभालो अब, तब ये हमारी धरती मैया सबका साथ देंगी। उनको नमक कम डालो, जो खाद डालो नमक है, वो मट्टी नमक हो जाएगी एक दिन। तुम लोग 30 में रोओगे, हम नहीं रोएंगे। हम तो पत्थर पर ही जमा के खा लेंगे, 4 दाना होगा खाते रहेंगे। मगर विश्व हमारा सूख जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमारा जान जाने से अगर हमारा विश्व खुशहाल है तो ये अनाज पैदा करने से, प्रसाद बांटने से हमारा विश्व अगर खुशहाल है तो जय माँ शीतला, हर हर महादेव। हर हर महादेव। यही मेरी सच्चाई है, यही मेरी गलत है, जो है आप लोग के बीच में। नहीं गुरुदेव, ये गलती तो नहीं हो सकती। 14 साल से हमने सेवा करते निभाते चले आ रहे हैं। ये मेरा लास्ट चल रहा है और हर एक जनता से मांग सिर्फ मात्र 1 रुपया का है। भैया 1 रुपये केवल मांग रहे हैं बाबा जी? सिर्फ 1 रुपया का मांग है। इतना जनता जा रही है, जब हम रोज भंडारा करते रहेंगे तब वो नहीं घटेगा। मात्र 1 रुपया, मगर कोई यहाँ देने वाला नहीं। अभी ढोंगी आ जाएगा, उनको फेंक देंगे, लेकिन 1 रुपया मांग करने वाला तो नहीं मिलने वाला है। ये आपकी प्रयागराज है। आज हम 14 साल से पहला बार 1 रुपया का मांग किए हैं, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। देख के फ़ोटो खींच के वीडियो बना के जा रहे हैं, लेकिन देने वाला कोई नहीं है। तो ये 14 साल से क्यों अनुष्ठान कर रखा है इसकी? भाई हमारा विश्व देख रहे हैं, जब हमारा विश्व गड़बड़ होने वाला है, उससे अच्छा है जब अपना स्थान पकड़ने जंगल से हमको शक्ति मिली, हमने सेवा प्रसाधान हो गए। जो किसी तरीके बचाओ, हमारे जैसे अगर 50 बाबा मिल जाएं, अगर साधारण अपने धर्म पर लग जाएं, तो विश्व हमारा कुछ नहीं होगा, कभी उसको बौछार नहीं लगेगी। तो आपको कहाँ से आकलन मिला? किसने? आप पहले जब 14 साल के थे तो गैया बकरी भैंस चराते थे। जंगल में रहते रहते सारी गुण प्राप्त हुई हमको। माँ बल शक्ति ने हमको प्राप्त जी, सोए थे, सपना दी, हमने पा गए। दर्शन सेवा कर रहे हैं, मेवा पा रहे हैं। और हमको कोई धन दौलत से क्या जरूरत है? मिलेगा तो वाह वाह, नहीं मिलेगा तो महाराज जी आपने बैराग ले लिया है? 2 बेटियों का कन्यादान किए, भाई की लड़की का शादी किए और अन्य जाति का 21 लड़कियों का शादी करके सन्यास ले लिए। तो कौन बुरा किए? परिवार है नहीं, मर गई तो क्या करें? तो बाल बेटा तो होगा ना? बाल बेटा है तो अब सबका रास्ता बदल गया ना। जब हमारा रास्ता बदल गया तो सबका रास्ता बदल गया।
कहीं आश्रम आश्रम नहीं बनाया आपने? कोई आश्रम है, जंगल में रहते हैं। आओ चले गुप्त काशी, रेणवा खारी, कोराई घाट, मारकुंडी, सोनभद्र। बहुत छोटा सा गांव में रहते हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ आप कहीं भी जाएंगे लेकिन हमारे मार्ग से हो ही जाएंगे। विश्व का भंडारा है चैत्र रामनवमी नवरात्र के दिन। ये कहाँ करेंगे? बिरलोरी पर। अच्छा, लोरिका पत्थर है वहाँ, जहाँ से मजरी का डोली उठी। लोरी पत्थर है। हाँ, तो वहीं पर विश्व का भंडारा है। जो वाले बाबा का वहीं भंडारा है। पहला भंडारा प्रयागराज से करके मौनी अमावस के दूसरे दिन भंडारा करके तब बाबा यहाँ से निकलेगा। जय माता जी। देखिए बाबा हर साल इसी तरीके से अपना स्वरूप बना करके इस 14 साल से प्रयाग की इस पावन धरा पे लगातार आते रहे हैं। और सर में देख लीजिए किस तरीके से लोग ज़मीन में अब सही तरीके से उर्वरक अगर ना हो तो उपज नहीं हो पाती है, लेकिन बाबा इस तरीके से तपस्या कर रहे हैं। और बड़ा कोई पंडाल नहीं है, कोई बड़ा स्थान नहीं बनाया, कोई बड़ी मंदिर नहीं है, कोई बड़े इनके एक तरीके से सहयोगकर्ता नहीं है, कोई बड़े शिष्य नहीं है, लेकिन दृढ़ संकल्प लेकर, दृढ़ इच्छा लेकर के लगातार यहाँ बैठे रहे हैं। और अपने ही सर पे अब तो लोगों के सर से बाल उतर जा रहे हैं। हाँ बाबा जी, लोगों के सर पे बाल ही नहीं आ पा रहे। लेकिन यहाँ तो अनाज है, यहाँ तो अनाज है, लेकिन उनका कर्तव्य नहीं करे। वही पावजन वाला अनाज खाएं तो 12 नहीं चमड़ा भी उधर जाएगा। तो इससे बाबा जी कोई इन्फेक्शन नहीं होता है? हमारे लिए नहीं होगा, दुश्मनों के लिए होगा। जो हमको देख के चलेगा उसको होगा, जो भलाई समझेगा उसका भला बरहो मास होगा, 24 घंटा होगा, कोई आँच नहीं दाग नहीं आएगी। ये हठी बाबा बोल रहा है, कोई दूसरा नहीं बोल रहा है महाराज। तो हर बार यही हट क्यों करते हैं? हम यही हट करेंगे, हमारे यही हट से हमको भलाई है। हमारा विश्व हरियर है। हाँ। तो हमको यही अच्छा है कि क्या करेंगे, झूठे ढोंग बनाएं। चलो आओ हाथ देखें, ये है तो वो है, तेरा पलंजर पढ़ा दें, आपसे 51 रुपया ले लेंगे, क्या फ़ायदा होगा? वो कई दिन खाएंगे हम? नहीं बताइए, कई दिन खाएंगे? आपसे 11-21 ले लेंगे हम हाथ देख के, तो कई दिन खाएंगे महाराज? और जिसको देना हो वो चल के आके दे, ऐसा कर्तव्य करो। वो भलाई है, विश्व का भलाई सोचो, वो भलाई है। अपने चक्कर में तो सुअर अपना शरीर पालती है महाराज। तो आपने पढ़ाई उढ़ाई महाराज जी नहीं? अरे पढ़ा लिखा का कौन काम? हर जोतरे आएगा, धान खाएंगे, किसान हो जाएंगे मेहमान। पढ़ो लिखोगे बनोगे वही, चलो इनका नौकरी करो, वहाँ कुकुर कुदाओ, यहाँ आदमी कुदाओ, झूठा परेशानी बढ़ो। ऐसे बढ़िया है जो अपना दीप जला के बैठे रहो, जो आएगा देगा, नहीं आएगा तो गंगा माँ है ना। कहीं ना कहीं से माता जी व्यवस्था करेंगी। वो करेगी। देखो देखो सब तो आ रहा है, क्या कमी है? तुमको लाना है अमरूद लियाओ, खिलाओ, ठंडा पिलाओ, ऊखी का रस पिलाओ, चीनी निबुआ घोरों से नू लियाओ, लड्डू लियाओ। क्या तुम लोग चले जाते हो झूठे परेशान करने बाबा को महाराज। जय सीताराम। बाबा जो परेशान नहीं कर रहे हैं। अरे आप पाइए गुरुदेव, मैं नहीं पीऊँगा। सुन, हाथवा में ले लो, झूठे चले आते हैं परेशान करने बाबा को। ले खाओ, बाबा यही प्रसाद पाता है, वही सबको खिलाता है, खाओ। ये आपके हक का है गुरुदेव। हम तो आपको कुछ सेवा ही करेंगे, लेकिन एक चीज़ तो ये भी समझा दीजिए, बड़े बड़े पंडाल लगे हैं। हमसे क्या मतलब? भिखमंगों के पास जाएंगे खाने? हम खाए बिन मर रहे हैं का? सेनूर लड्डू हमारा बजरंगबली दे रहा है, उनके पास जाएंगे खाने? हम पंडालों में लाइन लगाएं, पथरी कैदी बने? हम मुलजिम हैं क्या? किसी कर्जदार हैं क्या? हम सरकार का कर्जदार हैं। वो भी कौन सरकार जो हमको पैदा करके भेजा है? हम उनसे मांगते हैं। जनता क्या देगी हमको? 1 रुपया देने में कोई दिया? कब से बैठे हो ना? हम बोलना नहीं चाहते महाराज। जय माता जी। एक आखिरी सवाल, महाकुंभ में ये समापन होने वाला है, कह रहे हैं कि बड़ी राजी खुशी से होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जनता के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी। कोई